हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 42 की अंडरस्टैंडिंग की वर्कशीट। देखो, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, पहला है हमारा, यदि 5,000 रुपये 2 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखो, हमने कल भी पढ़ा था, साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, यानी जितनी भी आपने किसी से पैसे की अमाउंट ली है, जितनी भी राशि आपने किसी से ली है, गुना रेट, मतलब जितनी भी ब्याज दर दी है सामने वाले ने, वो होता है रेट। और गुना टाइम, यानी जितना भी समय के लिए दी है, बटा 100। हमने अगर किसी से कुछ पैसे लिए हैं कुछ टाइम के बाद किसी ब्याज दर पर, तो हमें उस पैसे के अलावा बाकी का जितना ब्याज देना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और उसे ही निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में बात करें तो ब्याज क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन गुना ब्याज दर गुना समय बटा 100। ठीक है, अगर हम आपको रेट निकालना है तो आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास समय निकालना है तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको मूलधन निकालना है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं। एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि जितनी भी हमने किसी से अमाउंट ली थी, जितनी भी हमने किसी से मूलधन लिया था, पैसे लिए थे, प्रिंसिपल जमा जितना उसका ब्याज हुआ, मतलब उस जितने भी टाइम के लिए उसने जो पैसे लिए हैं, उस टाइम के बाद वो ब्याज सहित जितने रुपए लौटाता है ना, उसको बोलते हैं मिश्र धन। कुल राशि, ब्याज जिसमें ब्याज भी होता है और जितने पैसे उसने लिए थे वो भी होता है, उसको बोलते हैं मिश्र धन, या इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी पर आधारित आपके नीचे वाले प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं। पहला है, यदि 5,000 रुपये 2 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इसमें आपको बोल दे कि 2 साल बाद 5,000 रुपये दुगने हो जाते हैं। ठीक है, 2 साल बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये है ना। 5,000 में ये 5,000 जोड़ दो 2,000 में, या 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर हमसे पूछा है। अब यहाँ पर देखो ब्याज कितना होगा, ब्याज 2 साल बाद जितने भी पैसे बने, इसमें से जितने पैसे उसने लिए थे, 5,000 रुपये लिए थे, उनको घटा दिया तो कितना बचा, 5,000। यानी इतना जो दुगना हुआ है ना, वो दुगना इसी वजह से हुआ है कि उस पर इंटरेस्ट लग गया, ब्याज लग गया। तो कितने रुपए हो गए, 5,000। कितने साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है। तो हमें पता है कि हमारे पास अब ब्याज भी है, हमें यहाँ ब्याज दर निकालनी है। ब्याज दर का मतलब रेट निकालना है। प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जितनी राशि उसने ली थी 5,000, ब्याज भी पता है, दर निकालनी है, समय भी पता है। तो कैसे निकाल लेंगे, ये देखो, ब्याज बराबर है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। और या फिर मैंने इसको अलग से फॉर्मूला भी बता दिया आपको। अगर आपको ब्याज दर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ब्याज को 100 से गुना करेंगे, भाग में इसके आएगा प्रिंसिपल गुना टाइम। प्रिंसिपल का मतलब है वो राशि जो उसने शुरू में ली थी। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा, ब्याज, ब्याज हमारा 5,000 था, गुना 100 बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितनी थी, 5,000 ली थी उसने शुरू में, गुना 2। 2 हमारा समय है, 2 साल का समय है ना। अब 5,000 से 5,000 कट गया, 100 बटा 2 रह गया। अब 2 से 50 पे चला गया, तो कितना हुआ, ब्याज दर कितनी हुई, 50%। आगे देखो, राहुल ने बाजार में एक दुकान के बाहर लिखा देखा, शर्ट्स बाय वन गेट वन फ्री, मतलब है एक खरीदने पर एक की छूट होगी। तो राहुल को एक शर्ट खरीदने पर कितनी छूट मिली। तो आपको ये छूट निकालनी है। देखो, अगर किसी भी चीज़ का छूट प्रतिशत में निकालनी है हमें। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना होता है ना, तो जिस भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, ये मैंने कल भी बताया था, बटे में जितनी भी टोटल चीज़ें हैं गुना में 100 कर दो। अच्छा देखो, कितनी, एक शर्ट पर एक फ्री मिल रही है, यानी कुल 2 शर्ट है, कुल 2 चीज़ें हैं, 2 में से एक फ्री मिल रही है, तो ऊपर एक आएगा नीचे 2 आएगा, गुना 100 कर दिया। अब 2 से 50 पे चला जाएगा, यानी छूट की क्या प्रतिशत हुई, 50% उसको शर्ट पर छूट मिल रही है। आगे देखते हैं, मैरी ने गणित की परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसको 72% अंक मिले हैं। प्रश्न पत्र कुल 50 अंक का था, बताए मैरी ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो, आपको ये बताना है मैरी ने कितने अंक प्राप्त किए।
50 का 72% निकाल दो, यानी उतने ही अंक आए हैं। 50 का 72%, तो यानी किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए हम बटे में 100 कर देते हैं और गुना में जितना भी दिया हुआ है वो। ठीक है, तो 50 से ये 2 पे चला जाएगा 100, तो 72/2 आ जाएगा। 2 से हमने इसको डिवाइड करा, कितना आया बच्चों? 36। यानी उसको 50 में से कितने अंक मिले हैं बच्चों? 36। आपके स्कूल में भी जैसे रिजल्ट आता है, आपको 20 में से अगर मान लो 16 नंबर आते हैं तो कितने प्रतिशत हुए, तो आप कैसे निकालते हो? उसको 100 से गुना कर दो। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 16 पंजे 90, 80, यानी आपके 80% नंबर आए हैं। अब हमारे पास ये प्रतिशत प्रतिशत दिया हुआ है और ये कुल अंक का जितना का पेपर था वो दिया हुआ है, तो हमें ये चीज निकालनी है। तो हमने क्या करेंगे, 20 का 80% जब आप निकालोगे बच्चों कितना आ गया? 16। ऐसे ही जब हमने 50 का 72% निकाला तो कितना आया? 36। आगे देखते हैं। स्वीटी ने अपनी सहेली से 24,568 रुपये उधार लिए। ठीक है, उसने इतने रुपए की राशि ली है, मतलब ये क्या हो गई? हमारी प्रिंसिपल, मूलधन हो गया ये हमारा। 1 वर्ष बाद अपनी सहेली को इतने रुपये ब्याज के साथ लौटा दिए, यानी इतने रुपये ब्याज है। ठीक है, और ब्याज, और ये भी सारे अमाउंट वापस कर दी, ये भी वापस कर दी। ठीक है, यानी ये रुपये ब्याज है और ये हमारा मूलधन है। तो बताएं स्वीटी के लिए मिश्र धन क्या है? मिश्र धन मैंने बताया था, जिसके अंदर प्रिंसिपल मूलधन होता है और जितना भी ब्याज होता है सारा मिला के क्या होगा? वो मिश्र धन। तो मूलधन कितना है? इतने रुपए, और ब्याज की रकम कितनी है? 8,702 रुपये। तो मिश्र धन क्या होगा? मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 33,270 रुपये। तो उसके लिए मिश्र धन क्या है? इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो बच्चों है, आपको अखबार, पैम्फलेट या किसी अन्य विज्ञापन सूत्र द्वारा निम्न जानकारी एकत्रित करें और सारणी बनाएं। ये आपको खुद करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आइटम के नाम लिखने हैं, चाहे वो साबुन हो सकता है या गेहूं आटा हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, घर का कोई भी सामान हो सकता है, पेन हो सकते हैं, या फिर आप सोचो किसी भी अखबार पर जूस हो सकता है। पर वो आते हैं ना, एक सेल आती है, सेल पे लिखा होता है इतने प्रतिशत ऑफ, इतने प्रतिशत ऑफ। तो जितना मान लो अगर एक साबुन पर 80 रुपये लिखा है, आटे के उस पर जो है 120 रुपये लिखा है, पेन पर मान लेते हैं 75 रुपये लिखा है, पेन के पैकेट पर, पैकेट लिख देना, और जूस पर लिखा है मान लेते हैं 100 रुपये लिखा है, और इन पर जितनी छूट दी गई है, मान लो साबुन पर लिखा हुआ है 12% छूट, 10% छूट, 5%, या आपको दे दिया गया 20%। तो आपको ये ऐसे करके खुद ही लिखना है, ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं ताकि आपको आ पाए ये खुद ही। ठीक है, फिर आपको इसका खरीद मूल्य निकालना है, मतलब जितना भी अंकित मूल्य है इस पर छूट माइनस करनी है। पहले 80 का आप 12% निकालोगे, फिर उसमें से जितना भी 12% आएगा 80 में से घटा दोगे, तो वो उसका खरीद मूल्य आ जाएगा। ऐसे 120 का 10% निकालोगे, फिर प्रतिशत निकाल के 120 में से घटाओगे, जितना भी आएगा वो उसका खरीद मूल्य आएगा। फिर 75 का 5% निकालोगे, जितना भी घटाने के बाद आएगा वो उसका खरीद मूल्य आएगा। ऐसे करके आपको ये पूरी सारणी की जानकारी बनानी है। फिर यहाँ पर देखो, नीचे सबसे नीचे जैसे ही आपकी टेबल तैयार हो जाएगी ना, आपके नीचे के जो प्रश्न है उनका भी उत्तर निकल आएगा कि सबसे ज्यादा छूट किन वस्तुओं पर दी गई है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत की छूट है वो सबसे ज्यादा छूट होगी, और सबसे कम कितने पर दी गई है फिर वो बता देना, और सभी वस्तुओं को मिलाकर कुल कितने रुपए का छूट मिला। यानी इनकी जितनी भी छूट आएगी ना, निकल के घटा के जो भी छूट निकलेगी उस उन सबको जोड़ दो, तो आपको आपके पास ये तीसरे वाले का उत्तर आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।